वक्त उत्तर प्रदेश का जो भवन है वहां पर मौजूद है दिल्ली में, और यहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से समय निकालकर जो उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेंद्र चौधरी जी, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि जितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, जितने बड़े सूबे की जिम्मेदारी आपको दी गई है, बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 2024 का लक्ष्य आपको निर्धारित किया गया है और 80 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आपको लेकर आनी हैं। सबसे पहले इस भूमिका के लिए क्या कहना चाहेंगे और इस भूमिका का निर्वहन भविष्य में कैसे करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पूरी पार्टी ने, केंद्रीय पार्टी ने और प्रदेश की पार्टी ने, सब लोगों ने मुझे सहमति से ये दायित्व का दिया है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता को, सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को ये पार्टी ने दायित्व दिया है। मैं अपने नेतृत्व का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति और सक्रियता के आधार पर कि जो अपेक्षा पार्टी की है, केंद्रीय पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से, उस अपेक्षा को पूरा ईमानदारी से करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो भी चैलेंज हम लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से उनको पार पाएंगे, उन्हें पूरा करेंगे। और चाहे नगर निकाय का चुनाव, हमारा नगर निकाय का चुनाव भी आने वाला है नवंबर दिसंबर में, और अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, पहली चुनौती तो नगर निगम का चुनाव ही होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत, और हमने निकायों में हमने जो काम किए राज्य की सरकार के माध्यम से, उन कामों के बीच में लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश की महान जनता का नगर निकाय में भी आशीर्वाद, स्नेह हमें मिलेगा। और आगे जो लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में, प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के सक्रियता और मेहनत के आधार पर और हमारे नेतृत्व के प्रति, केंद्रीय नेतृत्व के प्रति, जो देश में, प्रदेश में हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के सक्रियता और मेहनत से जो काम किए हैं लंबे समय से, और जिसके लिए हम लंबे समय तक, हमारी 5 पीढ़ी यहाँ तक खत्म हो गई, उन कामों के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता पहले भी हमें आशीर्वाद स्नेह देती रही है और 2014 में भी हम लोग बड़ी सफलता के साथ उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आपका जब नियुक्ति पत्र आया उसके बाद में अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुना गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब क्षेत्रवाद और जातिवाद, जाति को आधार बनाकर, क्षेत्र को आधार बनाकर आपको अध्यक्ष बनाया गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासी महती भूमिका रहेगी 2024 के इलेक्शन में। नहीं, मैंने देखो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मेरी जाति की चर्चा तो अब हो रही है, लेकिन मेरे पास बीजेपी का 25 साल से काम रहा। 5 साल से तो मैं सरकार में मंत्री हूँ। उससे पहले मैं 10 साल 9 साल क्षेत्र का अध्यक्ष रहा, पश्चिम क्षेत्र का। ये बात ठीक है कि मेरा कार्य क्षेत्र, मैंने काम पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादा किया, लेकिन मैंने सरकार के मंत्री के नाते सभी जगह, पूरे प्रदेश भर में मैंने काम किया है। और पार्टी के संगठन का स्ट्रक्चर सब जगह है जी, सब जिलों में है, सब बूथों में है, सब सेक्टरों में है, सब मंडलों में है। तो मुझे अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और उनकी मेहनत के आधार पर अच्छे से सब लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा वो रामपुर और आजमगढ़ की सीटें भी हम लोग, चुनौतीपूर्ण सीटें भी जीते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, उनकी सक्रियता पर, उनकी क्षमता पर विश्वास है। और हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने भारतीय जनता पार्टी के विकास रथ को, विकास की यात्रा को निश्चित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और आगे ले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन की यदि बात की जाए तो पश्चिम से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है उस पूरे किसान आंदोलन में, और बार बार ये कहा जाता रहा है कि कहीं ना कहीं जो किसान थे, खासकर जाट कम्युनिटी के, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कट रहे थे, अलग हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको साधने के लिए भी आपको अध्यक्ष बनाया गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप बहुत अच्छे से समझते हो पश्चिम को। मुझे कार्यकर्ता के नाते मेरी पार्टी ने मुझे विश्वास दिया है। और भाजपा में ही, भाजपा ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें सामान्य घरों से, सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ताओं को भी ये सब पद, मुख्य भूमिका वाले पद मिल सकते हैं। आगे दूसरे दलों में तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, दूसरे दलों में किसी को कोई संभावना। हम लोग हमेशा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामान्य घरों से, परिवारों से आते हैं और हमें ये अवसर मिला है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ तक किसानों से जुड़ा विषय है, किसान, हम लोग सामान्यतः पश्चिम के लोग अपनी बात मुखरता से कहते हैं,
जनता समाज हमारी बात को संज्ञान ले, उसके लिए हम लोग हमेशा कहते रहे अपनी बात। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का राजनीतिक हमारा विषय है, हम लोग भाजपा के साथ रहे हैं। और आपने देखा होगा, आप रिसर्च करो इस विषय में, जो पहले चरण में उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव हुए हैं वो सारा किसानों का, जाटों का ही क्षेत्र है। आंदोलनकारी वहीं ज़्यादा सक्रिय थे। लेकिन बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट में सीटें वहीं मिली हैं। आगरा जाटों का क्षेत्र है, सारी सीटें बीजेपी जीती है। अलीगढ़ की सारी सीटें बीजेपी जीती है। मथुरा की सारी सीटें बीजेपी जीती है। हाथरस की 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीती है। बुलंदशहर की सारी बीजेपी जीती है। अलीगढ़, आगरा, आपके गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, ये सब सीटें बीजेपी जीती है। तो अगर आप कहो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने चुनाव है, चरणवार आप निकलवा लो, पहले चरण में जिसमें किसान आंदोलन से जुड़ा विषय, जिसकी बात मीडिया के माध्यम से हमारे मित्र करते हैं, राजनीतिक दृष्टि से सबसे बेहतर राजनीतिक परिणाम उस पहले चरण में ही आए हैं। 58 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी जीती है उन सीटों। तो मतलब 2024 में भी ये दोहराया जाएगा, क्योंकि अब 80 लोकसभा सीटों की भी जिम्मेदारी आप पर है। मोदी जी ने और योगी जी ने किसानों से जुड़े विषयों पर बहुत काम किया। हमारी सरकार आने से पहले गन्ने से जुड़े विषय हों, आप देखते होंगे, अन्य किसानों से जुड़े, किसान सम्मान निधि हो, बिजली के वितरण की व्यवस्था हो, सुरक्षा से जुड़े विषय हो, बहुत बेहतर काम सरकार ने किया और जनता उसे स्वीकार करती है। और जनता ने जनादेश के रूप में हमें आशीर्वाद इसने दिया है और आगे भी देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा जिन विषयों के लिए, हम कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन है, एक विचारधारा के लिए हम काम करते हैं। और जो विचार हमारा है, जिस एजेंडे को लेकर हम लोग 70 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, हमारी सरकार उस एजेंडे को पूरा कर रही है। हम लोग सब संतुष्ट हैं, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देश देंगे, हम काम कर रहे हैं जी। जिनके खिलाफ कार्रवाई चीखेंगे वो तो कहेंगे ही, विरोध करेंगे हम। लेकिन कई बार ये देखने को मिला है कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय न होने के चलते कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अप्रत्याशित लगती हैं। खासकर यदि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का कई बार इस तरीके का एटीट्यूड होता है कि कुछ कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हैं, विधायकों की सुनी नहीं जाती, मंत्रों। तो संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य कैसे बैठे? बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व की प्रक्रिया है। हम सब लोग बैठकर पार्टी का जो सिस्टम है उस पर निर्णय करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग उसमें शामिल हैं। और मुख्यमंत्री जी भी जो पार्टी का एजेंडा है, मेरी पार्टी का एजेंडा है, जो विचार है उसी विचार पर काम कर रहे हैं। हमने कहा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता, गुंडागर्दी, इनका सबका समूल नष्ट हम करेंगे। हम उस पर काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में। हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है, बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। उसके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जनता ने हमें सरकार दोबारा बनाई है। कार्यकर्ताओं को खुश रखने की भी जिम्मेदारी आपकी, वही सबसे इम्पोर्टेंट। निश्चित रूप से मेरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खुश हैं और इन सब विषयों के लिए वही संघर्ष करते थे ना जी, उन्हीं का तो एजेंडा है। हम लोग आज से 70 साल पहले जब जनसंघ का गठन हुआ तो हम ही लोगों ने कहा ना जी कि भाजपा की सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370, हमने तो कहा। उसी एजेंडे को लेकर हम लोग आज तक 5 पीढ़ी खत्म हो गई। हम ही लोगों ने तो कहा 88 में कि भाजपा की सरकार आएगी तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर का, राम मंदिर का निर्माण करेंगे। कर रहे हैं, कार्यकर्ता का एजेंडा है। तो कोई असहमति, नाराजी नहीं है। छोटे मोटे विषय हमारा परिवार है और परिवार भाव से हम देखते हैं। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के आधार पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन हम अपने विचार के साथ हैं, अपने नेतृत्व के साथ हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूपेन्द्र चौधरी जी हैं, जिन्हें नया उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और अब तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उनको मिल गई। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में जब नगर निकाय के चुनाव होंगे और उसके बाद में जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।